हेल्थ टिप्स। मैं डॉक्टर संदीप्ता। आज हम बात करेंगे कि करेले के जूस से, चिरायता से, जामुन की गुठली से या फिर सदाबहार के पत्तों से शुगर ठीक होती है या कंट्रोल होती है कि नहीं। इस बारे में कुछ तर्कों के साथ हम कुछ विचार करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कि पार्क्स के बाहर करेले के जूस बेचने वालों का हजूम खड़ा रहता है और उसी तरीके से उनके पीने वालों का भी हजूम खड़ा होता है, बिना ये सोचे समझे कि करेले के जूस से शुगर ठीक होती है या नहीं होती है। और काफ़ी सारे लोग दवाइयाँ छोड़ के करेले का जूस पीने लग जाते हैं कि इससे शुगर ठीक हो जाती है। मॉडर्न मेडिसिन में अगर हमें सिद्ध करना है कि करेले का जूस, चिरायता या फिर सदाबहार के पत्ते डायबिटीज़ में फ़ायदा करते हैं या नहीं करते, तो उसके लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा, स्टडीज़ करनी पड़ेगी। और इन स्टडीज़ में हम दो ग्रुप लेते हैं। एक ग्रुप में जैसे हमने कोई मेडिसिन देनी है या फिर जैसे आप करेले का जूस कह रहे हैं उसको दें, और दूसरे ग्रुप को ये ना दें। तो हम पता कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन या पर्टिकुलर जो जूस है या कुछ उससे कुछ डायबिटीज़ में हेल्प होती भी है कि नहीं होती है। पर आप बिना सोचे समझे अगर आप ये लेते रहेंगे तो उसका फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। मैंने एक एंडोक्रिन डिसरप्टर्स पे एक वीडियो बनाया हुआ है। एंडोक्रिन डिसरप्टर्स वाली वीडियो में मैंने बताया है कि कोई भी केमिकल्स जो शुरू से शाम तक हम यूज़ करते हैं, खासकर पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, वो हॉर्मोन्स के सेक्रीशंस को ऑल्टर करते हैं। डायबिटीज़ में इंसुलिन भी एक हार्मोन है। हार्मोन्स के सेक्रीशन को कम करते हैं या हार्मोन्स के इफ़ेक्ट को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, और ये केमिकल्स डायबिटीज़ कर सकते हैं। और डायबिटीज़ के केसेस जितने बढ़ते चले जा रहे हैं वो सिर्फ इस चीज़ से एक्सप्लेन नहीं हो सकते कि फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या फिर ओवरवेट है, या आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ के इंसिडेंस इतने ज़्यादा है तो ये इंसिडेंस इसी चीज़ से एक्सप्लेन हो सकते हैं कि जो केमिकल्स हम लोग ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर दिया है, जिसमें पेस्टिसाइड्स भी हैं, तो वो डायबिटीज़ कर सकते हैं। मैं खासकर फोकस करूँगा करेले के जूस पे। करेले को उगाने में यूरिया और आर्टिफिशियल जो केमिकल्स होते हैं जो कि पैदावार को बढ़ाते हैं उनको यूज़ करते हैं। सिर्फ गोबर की खाद तो यूज़ करते नहीं हैं, और उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स भी छिड़के जाते हैं। अगर हम करेला खाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट तो कम होगा, पर अगर करेले का जूस पीते हैं हम, तो जो पेस्टिसाइड्स हैं वो करेले के जूस के थ्रू हमारी बॉडी में जा सकते हैं और वो उल्टा डायबिटीज़ पैदा कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो मेडिसिन नहीं खाना चाहता, मैं भी नहीं खाना चाहता, पर अगर कोई डिज़ीज़ है तो आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। और अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदाचार्य से मिलिए, उनसे अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखवाइए, जड़ी बूटियाँ लिखवाइए और उसको उनके कहे अनुसार लीजिए। पर ये किसी के कहने से कि आपको यूट्यूब में कोई बता रहा है कि करेले के जूस से बीमारी जड़ से गायब हो जाएगी, तो उसको लेने से पहले 10 बार सोचें। आपने कहीं आसपास अपने कोई भी व्यक्ति ऐसा देखा है कि जिसकी करेले के जूस से शुगर कंट्रोल हो गई हो और उसको ज़िंदगी भर दवाइयाँ ना खानी पड़ी हो? ये हो सकता है कि कोई ओवरवेट आदमी हो जिसका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो और डायबिटीज़ माइल्ड हो गई हो, और उसने करेले का जूस पीना शुरू कर दिया और साथ साथ में लाइफस्टाइल भी चेंज किया, उसने डाइट भी कंट्रोल की और उसने एक्सरसाइज भी करनी शुरू कर दी। तो डायबिटीज़ जो है ये कैसे डिसाइड करेंगे कि करेले के जूस से कंट्रोल हुई या फिर आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने से हुई? तो इन सारे तर्कों को अपने ध्यान में रखा करिए। अगर किसी आदमी ने कह दिया कि मेरे करेले के जूस से ठीक हो गई, तो उनके साथ में ये भी देखिए कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं किया है, कहीं उससे तो कंट्रोल नहीं हो गई है। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर आप विश्वास मत करें। कई आयुर्वेदिक के जो विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे मिला हूँ, तो वो कहते हैं कि करेले का जूस जो होता है डायबिटीज़ में फ़ायदा करता है, ये नहीं करता कि डायबिटीज़ को वो ट्रीट करता है। तो फ़ायदा करना और ट्रीटमेंट करना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अगर करेले का जूस कोई फ़ायदा करता भी है तो वो उस कंडीशन में फ़ायदा करेगा अगर हम ऑर्गेनिक खादें यूज़ करें या फिर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज़ करें जिसमें केमिकल्स का यूज़ ना हो। तो आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।